आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। इस्माइल हानिया के कत्ल के मामले में नई जानकारी आई सामने। 7 किलो की वॉरहेड मिसाइल से आसपास से हुआ था हमला। आईआरजीसी ने किया बड़ा दावा, कहा इजराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर किया हानिया पर हमला, लेंगे सख्त बदला। हिजबुल्लाह के बाद लेबनानी हुकूमत की भी इजराइल को वार्निंग, कहा हमला किया तो मिलेगा माकूल जवाब। जंग से पहले इजराइल के लिए आई बुरी खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो सबसे बड़े दोस्त मुमालिक ने हथियार भेजने पर 1 महीने के लिए लगाई रोक, और यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, एयरफील्ड, ऑयल डिपो सब तबाह। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 3 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, जिसमें सबसे पहले बात यूक्रेन और रूस की जंग की कर लेते हैं। यूक्रेन ने आज रूस का बड़ा नुकसान करने का दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस में कई मिलिट्री अड्डों पर हमले किए हैं, इनमें एक एयरफील्ड और तेल डिपो भी शामिल है। उधर रूस ने कई इलाकों में दर्जनों यूक्रेनी ड्रोन्स को रोकने का दावा किया है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने आज कहा कि उनकी फौज ने रात भर मोरजोवस्क इलाके में एयरफील्ड पर हमला किया, गाइडेड एयर बॉम्ब से एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया, साथ ही बेलगोरोड, कुर्स्क और रोस्तोव इलाकों में फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया। बात सोमालिया की। सोमालियन हक्काम के मुताबिक सोमालिया की दारुल हुकूमत मोगादिशु के एक मशहूर बीच पर एक साहिल पर हुए एक खुदकुश बम धमाके और बंदूक से हुए हमले में कम से कम 32 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। अलकायदा से लिंक्ड आर्म्ड ग्रुप अल शबाब ने एक रेडियो स्टेशन के जरिए इस मशहूर लीडो बीच पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बढ़ते आगे, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया और कहा कि इजराइल ने अमेरिकी हुकूमत की मिलीभगत से हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल के आतंकवादी ऑपरेशन का प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। मतलब टेररिस्ट ऑपरेशन बताया इसे आईआरजीसी ने, और यह कहा कि हानिया ने के कत्ल में 7 किलोग्राम वॉरहेड वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। आईआरजीसी ने तेहरान में हानिया और उनके बॉडीगार्ड के कत्ल के सिलसिले में अपने तीसरे बयान में इशारा दिया कि मेहमानों के रुकने की जगह के कुछ दूर से एक कम दूरी वाला 7 किलोग्राम वॉरहेड प्रोजेक्टाइल लॉन्च करके ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि फलस्तीनी नेता के खून का बदला तय है। आईआरजीसी ने सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि दहशतगर्द ज़ायनी हुकूमत को इस लापरवाह और दहशतगर्दाना जुर्म के लिए सही वक्त और सही जगह पर कड़ी सजा दी जाएगी। अब बात लेबनान की, और लेबनान की उस हुकूमत की जिस पर अख्तियार हिजबुल्लाह का नहीं है, लेकिन फिर भी ये हुकूमत अब ज़ायनियों के खिलाफ है। अब लेबनान से सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं बल्कि लेबनानी हुकूमत भी इजराइल के खिलाफ जंग लड़ सकती है। जंग के मंडराते खतरे को देखते हुए अब लेबनान की हुकूमत ने भी इजरायली हुकूमत को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि ज़ायनी हुकूमत अगर हमारी ज़मीन पर हमला करेगी तो उसे पुरजोर जवाब देना हमारा फ़र्ज होगा। लेबनान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती हैं। उन्होंने ये कहा है कि लेबनान को अपनी सरजमीन, अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का हर दस्तयाब तरीके से डिफेंस करने का पूरा हक हासिल है। पीएम नजीब मिकाती ने मुल्क के आर्मी हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान कहा कि इजराइल के मुनज़्ज़म और ख़तरनाक इजाफे के पेश नज़र हम अपनी सरजमीन, खुद मुख्तारी और वक़ार की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। ईरान से जंग के मुआने पर खड़े इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये झटका फौजी एतबार से है, और झटका लगा एक ऐसे दोस्त से जो बहुत भरोसेमंद था, ब्रिटेन से। जी, खबर कुछ ऐसी है, और खबर तो ये भी है कि अमेरिका से भी इसी मामले में झटके लगा है। तो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ते हैं और कुछ ईरान से भी खबरें हैं। सबसे पहले तो बात ब्रिटेन की कर लेते हैं, जहाँ से ये खबर आई है, और डेली मेल जो वहाँ का अखबार है ब्रिटेन, तो वहाँ से खबर आई है जिसे जेरूसलम पोस्ट ने भी छापा, इजरायली अखबार ने, कि जो नई लेबर पार्टी की सरकार है उन्होंने हथियारों पर सैंक्शन लगा दिया या होल्ड कर दिए हैं हथियार। इजराइल को हथियार नए भेजे नहीं जाएंगे, और जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि पहले परखेंगे, और फॉरेन मिनिस्ट्री भी
पहले परखेंगे, देखेंगे और ये जानेंगे कि हमास के खिलाफ हमले का नाम लेकर कहीं इजराइल और उसकी फौज ने गजा में वॉर क्राइम तो अंजाम नहीं दिए हैं, कहीं हमारे हथियारों को वॉर क्राइम में तो शामिल नहीं किया गया है। और इसके लिए हम 1 महीना लेंगे, 1 महीने तक हम तमाम चीज़ों को परखेंगे, तब फैसला लेंगे। हाँ, जब तक आर्म्स एक्सपोर्ट के लाइसेंस की नई एप्लीकेशंस आई हैं कि आर्म्स एक्सपोर्ट करना है, एल्बिट वगैरह भी वहाँ है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो होल्ड कर दी गई हैं। और ये सब सिविल सर्वेंट्स ने होल्ड करके, जो मतलब IAS लेवल के अधिकारी आप समझिए, उन लोगों ने कहा है कि नहीं 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 नहीं, अभी लाइसेंस नहीं मिलेगा किसी भी कंपनी को भी, किसी भी बंदे को, ठेकेदार को, कि नए हथियार इजराइल भेजे। सब होल्ड, सब फ्रीज। पहले हुकूमत परखेगी, देखेगी वॉर क्राइम हुए गजा में, नहीं हुए, उसके बाद हथियार भेजे जाएंगे। तो मैं आपको कुछ अखबार की भाषा में बता देता हूं कि डेली मेल की एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई, कल रात आई, हमारे बीच भी घंटों का फासला है, तो आज मैं 3 जुलाई में आपके लिए पढ़ रहा हूं, 3 अगस्त में, माफ़ कीजिएगा। और यूनाइटेड किंगडम की नई लेबर सरकार ने कथित तौर पर इजराइल पर गुप्त हथियार प्रतिबंध यानी कि सीक्रेट आर्म्स एम्बार्गो लागू कर दिया है। और इस कदम से इजरायली लॉबी में नाराजगी पैदा हो गई कि ये कैसे हो सकता है, ईरान हम पर कभी भी हमला कर सकता है और आप यहां सैंक्शंस लगा रहे हैं, वो भी 1 महीने के लिए। 1 महीने में तो हमारी चटनी बन जाएगी। डेली मेल ने बताया कि सिविल सर्वेंट्स ने नए हथियार एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस को फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी के रिव्यू के लिए रोक दिया है। डेविड लैमी ये ब्लैक हैं और अंग्रेज हैं या ब्रिटिश नागरिकता है, ये नई सरकार के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने रिव्यू के लिए रोक लिया है कि क्या हमास के खिलाफ हमले के दौरान इजराइल की तरफ से युद्ध अपराध किए गए या नहीं, ये अखबार में लिखा है। अब इसके बाद ब्रिटेन आगे का फैसला लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी 1 महीने बाद इस पर फैसला लेंगे। सब मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर ऐसा वाकई होता है कि 1 महीने तक हथियार रुक जाते हैं और ईरान और इजराइल भिड़ जाते हैं, तो क्या होगा? भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ सकता है। इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद 2 अगस्त को लिया गया ब्रिटेन का यह फैसला कई मायनों में इजराइल के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। लेकिन क्या सवाल वही है, जंग की सूरत में ब्रिटेन अपने इस फैसले पर कायम रहेगा, इजराइल को हथियार नहीं देगा? इजराइल में जो लोग इस्माइल हानिया के कत्ल की खुशियां मना रहे थे, उनकी खुशियों में खलल पैदा करने वाली ये खबर है। और यहां नीचे लिखा है, द पॉज इज लाइसेंसिंग ऑल्सो प्रिवेंट्स मिलिट्री रेडियोज एंड बॉडी आर्मर फ्रॉम बीइंग सेंट आउट। यानी जो लाइसेंसिंग रोकी गई है, नए लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, होल्ड किए गए हैं, एप्लीकेशंस होल्ड की गई हैं हथियार एक्सपोर्ट करने में, उस रोक में मिलिट्री रेडियो वायरलेस सिस्टम और ये सब वगैरह रेडियो सिस्टम जो होते हैं, ये सब भी रुकेंगे जो ब्रिटेन से इजराइल भेजे जाते थे। और बॉडी आर्मर्स बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड समथिंग लाइक दैट, तो ये सब भी रुकेंगे, ये सब भी भेजे नहीं जाएंगे। यानी इजरायली फौजियों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब होने जा रहा है। जरा आगे बढ़ते हैं आप। अब ये खबर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे एक भारतीय नाम आ गया है इस्माइल हानिया के कत्ल में, और ये कहा जा रहा है कि ये इंडियन इस्माइल हानिया का कातिल है और ये एक इंडियन मोसाद एजेंट है। किसने कहा? हकीकत क्या है समझिएगा। तुर्की ने कहा है, मैं बता देता हूं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन पहले कुछ और अहम खबरें आप जान लीजिए, क्योंकि वो जान लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं टेढ़ा हो गया है। ये खबर आ रही है इजराइल के ख़िलाफ़, ये खबर गरमा रही है कि भले ही मेडिटेरेनियन सी में जहाज़ खड़े कर रहे हों ले जाकर जो बाइडेन साहब और उनकी नेवी, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका में इजराइल के इन कदमों को लेकर बड़ी नाराज़गी है कि जो उन्होंने बैरूत में किया और जो ईरान की राजधानी तेहरान में किया। बिल्कुल नहीं चाहता था अमेरिका ऐसा, वो चाहता था सीज फायर हो जाए। लेकिन सेनेट रिपब्लिकन्स ये याद रखिएगा कि बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट है और जो रिपब्लिक पार्टी है वो है कट्टर सोच वालों की, डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है जो बाइडेन की हुकूमत पर कि इन्होंने डिफेंस मटेरियल्स यानी रक्षा सामान
मिलिट्री के लिए जो सामान होते हैं वो जो इजराइल भेजे जाने थे वो जो बाइडेन की हुकूमत ने रोक दिए हैं, डिलिबरेटली विद होल्डिंग, रोके हैं। यानी कि एक तरफ से सब कुछ कर तो रहे हैं, क्या अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में हाथ पैर इतना मार रहा है, या फिर उसे ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारी बेसिस पर हमले हो जाए। वो सिर्फ अपनी बेसिस की निगरानी और हिफाजत के लिए अपने फौजी दस्ते बढ़ा रहा है। ये भी जरा समझना होगा, क्योंकि इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनके बड़े सख्त बयानात हैं इजराइल को लेकर, नाराज भी हुआ था नेतन्याहू। खैर, रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी सेनेटर्स हैं उन्होंने व्हाइट हाउस में ये कहा कि हमारी बाइडेन हुकूमत ने इजराइल को भेजे जाने वाले 120 mm के टैंक अम्यूनिशन रोक दिए हैं। टैंक के लिए जो 120 mm के कैप्सूल गोले होते हैं ना, गोलियां, वो रोक दिए हैं, और 120 mm के मोर्टार शेल्स भी रोक दिए हैं, जो मोर्टार लगा के फुक नहीं मारा जाता है। लाइट टेक्टिकल व्हीकल्स को भी रोक दिया है। एयर टू एयर मिसाइल जो मारी जाती है, एयर टू एयर मतलब हवाई जहाज से हवाई जहाज पर, और कई और, इन सब आर्म्स और एम्यूनिशन पर डिलिबरेटली विद होल्डिंग वाली बात सामने आ रही कि इन सब को भेजने से रोक दिया है। क्या ऐसा हुआ है? जो बाइडेन कौन सी पॉलिसी खेल रहे हैं? आखिरकार क्या वो नेतन्याहू को मजा चखाना चाहते हैं कि देखो बेटा, थोड़े दिन तुम अपने ऊपर लड़के देखो, उधर यूके, और क्या इस दोनों मामले में स्टार्मर हुकूमत और बाइडेन हुकूमत में बातचीत हो गई है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से खबरें हैं तो हैं, सामने हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा, खबरें हैं कहाँ? कोई इंग्लिश ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, कोई इजराइल का न्यूज़पेपर है, लेकिन ये खबर होती है तो एग्जिस्ट होती है, तो एग्जिस्ट करती है तो सामने आती है। अब टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अराइव इन कायरो फॉर, अब देखिए, इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद जब टॉप लीडरशिप हमास की अभी फिलहाल वैकेंट है, लेकिन वो उसकी जगह कोई ना कोई ले लेगा, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है हमास की चाहे मिलिट्री विंग हो चाहे पॉलिटिकल विंग हो, उनमें काबिल लोगों की कमी नहीं है। और ये इजराइल कह चुका है और बाकी एक्सपर्ट कह चुके हैं, वहां एक दूसरे की जगह लेने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अराइव इन कायरो, इजराइल के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, उसमें शिन बेट और मोसाद के चीफ शामिल हैं, जो कायरो पहुंच गए फिर से हॉस्टेज डील और सीज फायर को लेकर। और इन्हें भेजा किसने है? खुद नेतन्याहू थे। उनकी मर्जी के बिना तो आएगा नहीं प्रधानमंत्री की। क्यों नेतन्याहू चाह रहा है डील को? एक तरफ तो खबर आती नहीं डील नहीं करेंगे, चाह रहा जंग हो जाए। इसलिए इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि अगर डील हो गई, हमले रुके, फिर ईरान हमला करेगा तो ज्यादा गुनाहगार कहलाएगा। फिर फिलिस्तीन से भी आवाज उठेगी, नहीं अब ईरान हमला ना करे, बड़ी मुश्किल से जंग रुकी है। फिर लेबनान भी हमले रोक देगा। एक रीजनल वॉर जो छिड़ सकती है वो नहीं छिड़ेगी। दूसरा पहलू यह है, ये आप व्यूअर्स के ही हम नजरिए पेश कर रहे हैं। दूसरे तरीके के व्यूअर्स ये बोलेंगे कि ये सिर्फ ड्रामा है इजराइल का, कि देखो हम तो अमन का मुआहदा करना चाह रहे थे, हम सीजफायर और होस्टेज डील करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर लाकर जंग मुसल्लत कर दी गई, ईरान और लेबनान ने हमला कर दिया, हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, अब तो जंग होगी। ये दो चीजें निकल सकती हैं, हमेशा पॉसिबिलिटी समझना चाहिए। हाँ, तुर्की के अखबारात ने और मीडिया हाउसेज ने एक नाम पेश किया, बताया कि अमित नाकेश नाम का एक इंडियन मोसाद एजेंट है जिसने हानिया का कत्ल किया, और ये ईरान में था। एज अ इंडियन उस पर शक नहीं था, यहूदी होता तो शक होता। और अब इन लोगों ने ईरान को छोड़ दिया है, लेकिन पता ये चला कि ये बहुत गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया था तुर्की ने, और अमित नाकेश का नाम जो है ये बड़ी खबर बन गई थी, परसों से घूम रही थी। हरमितेश नाम से अमित नाकेश बना। हैब्रू में हरमितेश जो है पूरा जुड़ा हुआ, उसका मतलब होता है कत्ल या कातिल। उसे इन्होंने संधि विच्छेद कर लिया, तोड़ लिया, वो अमित नाकेश, हरमितेश की जगह अमित नाकेश हो गया। अब अमित और नाकेश इंडियन नाम जैसे होते हैं, तो कहा जाने लगा कि हानिया के कत्ल में हमारा कोई इंडियन शामिल है, जबकि ऐसा नहीं था। ईरान की हुकूमत ने दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है इस्माइल हानिया के कत्ल के मामले में, उनसे पूछताछ जारी है। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं, इजराइल की भी और यूरोप के भी, वेस्ट के भी, कि इसमें IRGC के भी बहुत से सीनियर लोग हैं जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ।
परसों रात मैंने आपको एक खबर दिखाई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कि ये कहा गया है कि 2 महीने पहले हानिया के कमरे में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था। परसों रात मैंने दिखाया था, बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था। लेकिन उसमें मैंने कई सवाल भी किए कि भाई 2 महीने पहले रईसी साहब का जो है वो इंतकाल हुआ है, तो कैसे माना जाएगा हानिया ये वो वगैरह। खैर हानिया आएंगे ही आएंगे, खैर जो भी है, 2 महीने पहले प्लांट कर दिया गया था। अब चूंकि उस इमारत की सारी निगरानी IRGC के हाथ थी, लिहाजा शक ये गया कि भाई ये मिले हुए थे, तभी तो। खैर उस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, कैसे क्या हुआ आप देखिएगा। आज गजा में कत्लेआम आज भी जारी है। 302 दिन हो चुके हैं इजराइल के हमले को गजा में, और अब तक 39,550 लोग शहीद हो चुके हैं, 91,280 जख्मी हैं। ये आज के आंकड़े हैं जो भारी दिल से आपको बताने जरूर पड़ते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए, दुआ करते रहिए, जंग रुक जाए, मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्ल बंद हो जाए। दुआ में बड़ी ताकत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।